नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी एथिक्स का जो पेपर हुआ है जीएस पेपर 4 में, उसको हम देख रहे थे। तो उसमें हम प्रश्नों को देखेंगे और उसके आंसर्स को भी देखेंगे। तो 2025 का पेपर है और इसमें पहले खंड को देखते हैं और एक एक करके उसके आंसर्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो मौजूदा डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने संचार और बातचीत के तरीकों में क्रांति ला दी। हालांकि इसने कई नैतिक मुद्दे और चुनौतियां भी खड़ी की हैं। इसकी मूल नैतिक दुविधाओं का वर्णन कीजिए। इन द प्रेजेंट डिजिटल एज, सोशल मीडिया हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड our way of communication and interaction. It has raised several ethical issues and challenges. Describe the key ethical dilemmas in this regard. ये क्वेश्चन हमने करंट अफेयर में किया था। यस सर, एथिक्स में भी किए थे। हैं? तो एथिक्स में भी करा किए थे हम लोग। हाँ, एथिक्स में भी किए थे, इसी साल किए होंगे जब मैं एथिक्स के करंट यस। को बता रहा हूँ कि ये ये इसके इश्यूज हैं। इसको आप प्लीज देखिएगा। अब इसमें पूछा क्या है सवाल। सवाल ये पूछा है कि जब एक तो ये सवाल किस पे है, सोशल मीडिया, और किस पे सवाल है, कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्शन। इस पे सवाल है ना। कि कम्युनिकेशन मतलब जो उस पे बातचीत की जाती है, जो उस पे दिखाया जाता है, तो उसके ऊपर है। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, है ना, इसी को सोशल मीडिया कहते हैं ना। स्नैप, यस सर। यस सर। है ना। और इसमें क्या है, इसकी और आखिरी में इतनी कहानी कह के सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, एथिकल डायलेमा बताओ, नैतिक मुद्दे बताओ। तो हमको नैतिक मुद्दे पर 80% बात लिखनी है और फिर अगर सुझाव देना है तो कितने परसेंट देना है, सिर्फ 20%। 20 पर। जो पूछा है वो लिखते हैं। तो नैतिक मुद्दे पूछे तो नैतिक मुद्दे लिखेंगे। तो डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने संचार के तरीकों में क्रांति ला दी। आज के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे आर्थिक, शैक्षणिक, डिजिटल सुविधाओं ने क्रांति ली है तथा समस्याओं को भी जन्म दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल स्टार्ट है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में सभी को क्या है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन इस स्वतंत्रता के डिजिटल युग के आने के कारण सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम दोनों पड़े हैं। तो यहां से लिखना चालू कर सकते हो, आर्टिकल 19 संविधान, फंडामेंटल राइट। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो क्या उठा लो, संवैधानिक। संविधानिक प्रावधान उठा लो, जो कि थोड़ा सा क्या समझ में आए, और हैवी दिखी थोड़ा आंसर। है। और कैसे उठा देते हो। सोशल मीडिया ने डिजिटल युग को आगे बढ़ाया है, जिसमें मॉब लिंचिंग, धरना, प्रोटेस्ट, आतंकवाद और जीवन की सरलता के लिए, मैसेजिंग के लिए फ्री मैसेजेस, व्हाट्सएप बिजनेस के लिए ट्विटर को लाकर जो पुरातन मीडिया थे उनको चुनौती और नागरिकों को अधिक, नागरिकों के बीच संविधान संवाद को क्या बनाया है,
अधिक समावेशी बनाया है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, दो तरीके तो यही हो गए। अब आइए, नैतिक दुविधा, निजता वर्सेस सार्वजनिक सुरक्षा। अब जैसे निजता लिखते हो तो लिख दो आर्टिकल 21। जहां जहां भी निजता लिखना है वहां क्या लिख देना है? आर्टिकल 31। एक तरफ जहां सार्वजनिक सुरक्षा से डिजिटल का खतरा बढ़ाया रहा है, वहां दूसरी तरफ डाटा लीक व ब्लैकमेलिंग का खतरा भी बढ़ रहा है, जैसे पुट्टा स्वामी केस। अब यहाँ पे हरियाणा की वो जो लड़की है उसका मामला आना था। सार्वजनिक सुरक्षा में सेंध लग रही है ना, यस सर, ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा कि उसने गलत फायदा उठाया इसका, डिजिटल जासूसी। सार्वजनिक सुरक्षा का तो यही मुद्दा है ना, डिजिटल यस सर। क्या की थी उसने? जासूसी। ज्योति मल्होत्रा, वो मामला लिखना था यूट्यूबर का, ज्योति मल्होत्रा। दूसरा क्या मामला था? डिजिटल डिजिटल बनाम डिजिटल सांगरता, इसको कहते हैं डिजिटल विषमता, है ना, जिसके कारण क्या हो रहे हैं? डिजिटल गैप। साइबर खतरों का वो हो रहा है। साइबर खतरे जब लिखते हो तो लिखना था आपको मालवेयर, रैंसमवेयर, मालवेयर, रैंसमवेयर। कुछ कुछ वेयर के नाम तो लिख सकते थे, राम वेयर। क्या करना? लोगों के बैंकों से क्लोनिंग करके पैसा निकालना, उनकी आवाज फेसबुक रिकग्निशन से पैसा निकालना। डिजिटल डिवाइड, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट नहीं है, ठीक बात है, फोन पहुंचे। स्वास्थ्य को खतरा, तनाव, ट्रैकोमा, अकेलेपन, सामाजिक अलाव, ऑनलाइन गेमिंग। लिखते इसमें ऑनलाइन गेमिंग में माई ड्रिबल ऐप क्या कर रहा है? लोगों के पैसे ठग रहा है। डिजिटल कम्युनिकेशन का ही तो ये वो है। ये आपने, और नैतिक दुविधा कौन सी है इसके माध्यम से? फेक मार्केटिंग, आतंकवाद का कम्युनिकेशन से आतंकवादियों का क्या करना? लोगों को हायर करना। कश्मीर में क्या करना? सैटेलाइट फोन के द्वारा या मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा किनको संपर्क करना? वहां के लोकल लोगों को संपर्क करना। सोशल मीडिया से क्या हुआ? फेसबुक का या ट्विटर द्वारा भारत के किसको प्रभावित करना? चुनाव को प्रभावित करना, अमेरिका के चुनाव को प्रभावित करना। समझ में आया? ये तो लिखा नहीं आपने, वो कौन सा केस था जिसमें ये सब आया था कि ये सब हो रहा है? तीसरा, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या फैलाना? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, धार्मिक उन्माद, धार्मिक उन्माद जिससे मॉब लिंचिंग की घटनाएं होना। कहाँ की घटिया घटना? नूह की घटना। कहाँ की घटना? मुजफ्फरपुर की घटना। कहाँ की मुद्दा? जहांगीरपुरी में और कानपुर में या लखनऊ में दो लोग आपस में क्या हो गए थे? सोशल मीडिया के माध्यम से इकट्ठे हो गए। तो क्या वो नैतिक मुद्दा नहीं है? और क्या वो कम्युनिकेशन और बातचीत के में नहीं आता लोग इकट्ठे हो जाओ? यस सर। लेकिन जब आप लिखने पर आए तो आप पूरे डायमेंशन कवर नहीं कर पाए। आखिरी में आके ग्रामीण
पर पहुंच गई और पुट्टा स्वामी और उस तक पहुंच गई। क्या लिख सकते हो? फेक मार्केटिंग में क्या किया जाना? डिजिटल मिसयूज करना। डिजिटल सेक्स टॉयज बेचे जाने, संधिशुदा तेल तेल बेचे जाना, वो किस में आएगा? गालियां देना, लोगों की निजता का हनन, उनके क्या करना? वेबसाइट द्वारा बिग डेटा से उनके डेटा को प्रोटेक्ट करना। अश्लील वीडियो किस पे आना? व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करना। सेक्स कॉल, जो लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां गंदी गंदी बातें करती हैं और अंग प्रदर्शन भी कर देती हैं, और उधर से भी अंग प्रदर्शन करा देती हैं और फोटो खींच के और फिर ब्लैकमेलिंग करती हैं। ये सब मामले कहाँ चले गए? बताया था ना ये मामला कि लड़कियां कॉल सेंटर में बैठी रहती हैं, कैमरा ऑन करती हैं और क्या करती हैं, अपना पूरा शरीर से कपड़े उतार देती हैं और फिर उधर से भी उतरवाती हैं और फिर क्या करती हैं, फोटो खींच लेती हैं और फिर उनको उनके व्हाट्सएप पे वो फोटो आती है, बोलते हैं तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे इसको उसको लीक कर देंगे, नहीं तो पैसा दो। ये मामला मैंने आपको पहले ही बताया होगा। यस सर। तो ये किसके कारण संभव हो पाया है? डिजिटली करे कारण। डिजिटल कम्युनिकेशन के कारण है। क्या? अब उपाय क्या करोगे इन नैतिक मुद्दों के लिए? सबसे पहला उपाय तो ये है कि भाई डिजिटल साक्षरता बढ़ाई जाए। अब डिजिटल साक्षरता की जब आप बात करते हो तो कौन सा अभियान आपको याद है? नेशनल डिजिटल साक्षरता मिशन। डिजिटल नेशनल डिजिटल साक्षरता मिशन है हमारा एक, पता है आपको? जहां पर डिजिटली लोग क्या हों, साक्षर हों। तो डिजिटल साक्षरता जब आप लिखते हैं तो डिजिटल साक्षरता नहीं लिखनी है, क्या लिखना है? नेशनल डिजिटल साक्षर मिशन। मिशन। ठीक है। साइबर अपराधों के लिए जनता को क्या करें, वो करें। तो साइबर अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन, साइबर सिक्योरिटी क्विक रिस्पॉन्स टीम। ठीक है। डिजिटल अवसंरचना का विकास, टावर और स्मार्ट पोर्ट लिखाना। जब भी आप टावर लिखते हैं तो आपको क्या लिखना है? भारत का एक प्रोजेक्ट है ना, नेशनल, जो सारी की सारी ग्राम पंचायतों को जोड़ने का मिशन है, भारत नेट। भारत नेट परियोजना को आगे बढ़ाना। मेक इन इंडिया के तहत मोबाइल मोबाइल टेक्नोलॉजी और औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा। क्या किया आपने? हल्के वर्डों की जगह कौन से वर्डों का प्रयोग किया? भारी। यही बात लिखिए इस पर आप लैपटॉप वगैरह। हमारे पास लोगों को निजता बचाने के लिए क्या है? लोगों की निजता बनी रहे तो क्या है? डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, है कि नहीं है? यस सर। बोलो। ये डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। हाँ, आईटी एक्ट 2005। 5। फिर क्या लिखोगे? एआई चैटबॉट। समझ में आया? उपाय में से स्कीम लिख देंगे। हाँ,
जो इतनी बार इतनी सारी लाइनें जो लिखी हैं, इसकी जगह क्या लिखना चालू करो। जो स्कीम्स बनी है इसको बांटने के लिए। आपने क्या वर्ड सीखा था? आपने ये वर्ड सीखा था, एआई, चैटबॉट, बिग डेटा की मदद से जो ये क्या आ रहे हैं, जो ये फेक मैसेजेस आते हैं, इन पर क्या किया जाए, ऑटोमेटिक फिल्टर। तो आपका ठीक हो जाएगा फिर आंसर। लेकिन वो आपको याद रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो आपने याद ही नहीं किया है। उसको याद करो, याद है आपको, पर उस रेंज पर आप आने की कोशिश नहीं करते। उस रेंज में जब आप आने की कोशिश करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे आप? कहाँ पहुंच जाएंगे? जो अभी ब्रांड एंडोर्सर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की गाइडलाइन आई है, उनका क्या करना, ठीक से इम्प्लीमेंटेशन करना। एक और जहां डिजिटल दुनिया आगे बढ़ रही है, बिग डेटा एनालिटिका, उसमें चुनाव के बारे में बताया गया था ना, कि चुनाव में कैसे ब्रिटानिका एनालिटिका ऐसे कुछ करके नाम है, जिसमें चुनाव में वो हो रहा है, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। डिजिटल दुनिया दूसरी ओर जागरूकता, आम जनता शिकार बन रही है, उपस्थित को बनाया जा सकता है। ये भी बहुत अच्छी वो है। वे फॉरवर्ड कैसे लगना है? डिजिटल दुनिया को ने दुनिया को और अधिक समावेशी, ग्लोबल और कनेक्टेड बनाया है। लेकिन इसमें चुनौतियों को दूर करने के लिए कानूनों का जागरूकता कानूनों का क्रियान्वयन, जागरूकता बढ़ाकर और नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे, इसको बढ़ाकर क्या किया जा सकता है, लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सकता है, या मानवता के कार्यों में इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। थोड़ा और ठोस लिख सकती हो, पर चलो ठीक। क्या इतनी बात सबको समझ में आई जो मैंने समझाया? बोलो। यस सर। ठीक है, थैंक यू।